writing it down. पहला कारण लिख Why लो। devil hates the message of righteousness? Point number 1 is because righteousness gives you boldness to stand before God. क्यों शैतान नफरत करता है धार्मिकता के संदेश से? पहला, धार्मिकता आपको हियाव देता है, साहस देता है परमेश्वर के सामने साहस के साथ आने के Hebrews लिए। 10:19. इब्रानी 10। Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. इसलिए हे भाइयों, साहस के साथ उस पवित्र अति पवित्र स्थान में आओ मसीह के लहू के द्वारा। We today have boldness to enter the most holy place. अभी ध्यान से इस बात को समझो। आज हमें साहस है कि हम अति पवित्र स्थान में आ मैं जाएं। थोड़ा सा जल्दी से आपको बता रहा हूँ। Hear this carefully. I don't want it to be too theological, मैं बहुत ज़्यादा थियोलॉजिकल नहीं बनाना चाहता, but मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुनो इस but बात। I want you to hear this carefully. पुराने नियम में In the Old Testament, सबसे पवित्र स्थान जो होता था, in the वहां most पे कोई भी बोल्डली तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। in the most holy place, no one could go, not boldly at all. एक ही व्यक्ति जा सकता था। Only one man was कौन जा allowed. सकता था? Who? महायाजक। The high priest. महायाजक पूरे इजराइल में से चुना जाता था, एक व्यक्ति। In the entire Israel, one person was chosen as the high priest. एक व्यक्ति। One man. और साल के एक दिन, And one day of the year, जिसको हिंदी में ढापे जाने का दिन, इंग्लिश में डे ऑफ अटोनमेंट कहते हैं, जिसमें पाप ढापे जाते थे पूरे इजराइल। which is called the day of atonement, where the sins of Israelites were covered. और एक दिन वो महायाजक One day that high priest, डरते और कांपते हुए पवित्र स्थान में जाता था। with fear and trembling, he would enter the most holy place. क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ, Because if there was anything wrong, he was struck dead. वो वही मर जाता उस टाइम। और उसके कपड़ों में से एक, उसमें अनार और घुंघरू टाइप के, घंटियां टाइप के बांधी होती थी, कि ताकि अगर आवाज आना बंद हो जाए, पर्दे के बाहर लोग सुन रहे हैं, तो रस्सी से उसको, उसकी डेड बॉडी को खींच लेंगे। And they were like bells tied around their belt, and if the sound of the bell stopped, the people outside will understand this guy is dead. They will pull him out with a तो rope. सोचो वो महायाजक अपनी पत्नी और बच्चों को बोल रहा है, अरे बच्चों, So no, imagine मैं सबसे पवित्र स्थान में जा रहा हूँ। imagine he's telling his family, I'm going to the most holy place. हो सकता है मेरा आखिरी दिन हो। Maybe it's my last day. आपको लग रहा है ऐसे पर्दा खोल के जाता होगा? You think he'll open the curtain and walk like this? नहीं, No. वो डरते, बाइबल कह रही है, डरते और कांपते हुए He जाता would था। be trembling with fear. मगर अब नए नियम में But now in the new covenant, परमेश्वर की संतान के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, the word of God says for the children of Oh, God. therefore, brethren, इसलिए हे भाइयों, having boldness to enter the holiest. साहस के साथ अति पवित्र Oh, स्थान में अब आओ. पर्दा फट चुका The है। veil has been torn apart. You can go boldly before the most holy place. आप साहस के साथ आ सकते हो अति पवित्र स्थान में. क्यों? Why? Why can you be bold? क्यों साहस कर सकते हो अब? क्योंकि 40 दिन का उपवास किया, Because you fasted 40 days. क्योंकि हर बार दशवांश देते हो, Because you give tithe every time. क्योंकि मिशन ट्रिप में जाते हो, Because you go to mission trips. क्योंकि एक साल में बाइबल पूरी पढ़ ली कवर टू कवर। Because you read the Bible in 1 year. Only one reason, एक ही कारण है. because of the blood of Jesus. यीशु के लहू के कारण. यीशु का लहू हमें हियाव देता है कि मैं बोल्डली अपने पिता के सिंहासन के पास जा सकता The हूँ। blood of Jesus gives us boldness that I can come boldly before my Father. Hear this. सुनिए, Why am I bold today? मैं क्यों आज साहसी हूँ? Because there is no judgment anymore. क्योंकि अब कोई न्याय नहीं बचा. Why am I bold today? मैं क्यों साहसी हूँ? Oh, because this throne today has become the throne of mercy, the throne of grace. क्योंकि आज वो सिंहासन दया का, करुणा का, अनुग्रह का सिंहासन बन चुका है. और बाइबल कहती है जब हम हियाव से उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं, तो अनुग्रह और दया उंडेलता है परमेश्वर आपके ऊपर. And the Bible says when we come boldly before the throne of grace, the Father pours out His grace and mercy into our lives. Hallelujah. Now because of the blood, उस लहू के कारण oh, I am declared righteous. मैं धर्मी घोषित कर दिया गया हूँ. Amen. Amen. Yes. हाँ, हमारा व्यवहार भी बदलेगा, Our behavior will हमारा change. चरित्र भी बदलेगा, Our character will आप change. और पवित्रता की तरफ बढ़ोगे. You will move more towards मगर righteousness.
दिक्कत यह है But the problem कि is, सुसमाचार प्रचार नहीं होता क्योंकि इंसान के बिहेवियर के ऊपर पूरा मैसेज है और जो मसीह ने किया उसके ऊपर मैसेज नहीं है आज। because the entire message is on the behavior of man, not on what Christ has done. Because the gospel is not preached. Are you guys with me? आप समझ रहे हैं इस बात को? मसीह ने हमारे लिए जो कर दिया है, What क्यों स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो अपनी धार्मिकता? Christ has already done for us. Why are you trying to establish your own सुनो righteousness? इस बात को, ठीक जब है। आप इस बात को समझ जाओगे, आप 40 दिन उपवास भी रखोगे ना, तो भी आपके अंदर घमंड नहीं आएगा कि जिसने नहीं रखा आप उसको तुच्छ नहीं जानोगे। When you will understand this, even when you have fasted 40 days, you will not judge the person that has not fasted. आपको पता चलेगा ना, कोई पाप में गिर गया, आप दया दिखाओगे उसको, क्योंकि बाइबल कहती है तुम जो आत्मिक हो, वो जो पाप में गिर गया उसको प्यार से वापस लेकर आओ। Because the Bible says, when you are spiritual, he that has fallen in sin, gently restore them. मगर अगर हम अपनी धार्मिकता स्थापित करें तो हम जेब में पत्थर लेके चलते हैं। But if we establish our own righteousness, we carry stones in our pocket. We have been made righteous हम by धर्मी बनाए गए। faith in what Jesus has done. जो मसीह ने कर दिया है, उस पे विश्वास करने से हम धर्मी बनाए जा चुके हैं। Amen. Hallelujah. Righteousness produces boldness, धार्मिकता साहस को उत्पन्न करता है, not arrogance. घमंड को नहीं, Not arrogance. घमंड को नहीं। अगर मैं रात को 3 बजे अपने घर जाऊं, If I go back home 3 in the night, दरवाजा नॉक करूं, knock on the door. कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है आपके घर वाले आपके लिए दरवाजा खोलेंगे? How many people have confidence your family या members अगर will आप open 3 the बजे, door? अरे तू कौन है, मैं नहीं जानता, बंद कर दिया। Or if you go at 3, they'll say, who are you? I don't know you. That's called confidence. इसको साहस बोलते It's हैं, not arrogance. ये घमंड नहीं है। Righteousness gives you confidence. धार्मिकता आपको साहस देता है। My Father always hears my prayers. मेरा पिता हमेशा मेरी प्रार्थनाएं I सुनता am है। loved by my Father. मेरा पिता मुझसे बड़ा प्यार करता I है। have become the righteousness of God in Christ Jesus. मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूँ। तो परमेश्वर आज जब ना दूरबीन लगा के देखता है ना आपके जीवन को माइक्रोस्कोप से, So when God looks at your life under a microscope, तो वो कह रहा है क्या है ये? मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ, He says, I can't see anything. क्योंकि ना माइक्रोस्कोप के आगे और पीछे लहू लगा हुआ है। Because there's blood in front and behind the microscope. The blood still speaks on our behalf. वो लहू आज भी हमारे पक्ष में बातें करता है। Amen. Hear this. I am not saying God will ignore a bad behavior. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर एक खराब रवैये को नजरअंदाज करेगा। खराब रवैया प्रभु डील करेगा उससे। God will deal with it. घमंड है किसी के अंदर, खराब रवैया, प्रभु डील करेगा। If someone has arrogance or wrong attitude, God will deal with it. मगर मेरे को एक बात बताओ, किसके अंदर नहीं है आज खराब रवैया? But tell me, who doesn't have a wrong attitude? तो परमेश्वर खराब रवैये, मगर खराब रवैये से आपकी पहचान नहीं बदल जाती कि आप परमेश्वर की संतान हो। But a bad attitude does not change your identity because you are a son of God, a child of God. आपका बच्चा किसी के सामने शरारत करता है तो कोई बंदा बोलता है यार ये कौन है, बड़ी बदमाशी कर रहा है, तो आप कह रहे हैं पता नहीं किसका है, मेरा तो नहीं है। If your child is acting naughty before people and they say, whose child is that? You won't say, oh, I don't know whose child is that. खराब रवैया कर सकता है बच्चा, कीचड़ में भी जा सकता है, मगर आपका बच्चा है। The child can act naughty, it can even go into the mud and play in the mud, but your child belongs to you. इसीलिए यीशु ने कहा जो उड़ाऊ पुत्र, जो पहले से पुत्र था, जब पिता से दूर चला गया, एक गलत जीवन जीने लगा, मगर जिस दिन वापस आके बोला अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पिता ने कहा मेरा पुत्र वापस घर आ गया है। When the prodigal son, who was already a son, went away, lived a wild life, when he came back to the father and was saying, I'm not worthy to be called your son, the father said, you are my son. Amen. तो बेटे हो, You are a son, तो बेटे हो। then you are a son. You will always be one. Amen. आप बेटे, जो आप बेटे हो, आपके माँ बाप हैं, आप बेटे क्यों बने? आपने कुछ नहीं किया।
You did not What do. did you do in your birth? What was your part in the birth? अपने जन्म में आपका क्या योगदान था? क्या चलो किया मैं आपने आपसे एक उनके सवाल बच्चे पूछता बनने हूँ के लिए? आपके जन्म में आपकी क्या भागीदारी थी? What was your contribution in your birth? हाँ? Nothing. In कोई the नहीं। same way, ठीक you have वैसे। no part in your spiritual birth. आपके आत्मिक जन्म में भी आपकी कोई योगदान नहीं है आपका। क्या अब आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप संतान ना रहो उन माता पिता की? Can you do anything now that you will not be the children of your parents? Can you be unborn? क्या आप अजन्मा हो सकते हो? नहीं ये माँ बाप मुझे पसंद नहीं। रिवर्स। Oh, I don't like these parents. वापस उल्टा। नहीं, अजन्मे नहीं हो सकते। You cannot be unborn. आप अजन्मे नहीं हो If you सकते। cannot be unborn physically, अगर- you cannot be unborn spiritually. You are born of God once and for all. अगर आप शारीरिक रूप से अजन्मे नहीं हो सकते, आत्मिक रूप से भी नहीं हो सकते हो, एक बार और हमेशा के लिए आप परमेश्वर की संतान बन आप चुके हो। परमेश्वर की संतान जिस दिन हो गए, अब अनंत काल तक परमेश्वर की संतान हो। From the day you became a child of God, now until all of eternity, you will be a child of God. Amen. अब आत्मा में आपकी आत्मा परफेक्ट हो चुकी है। Now in your spirit is perfect. You're the righteousness of God. आत्मा, आपकी आत्मा। अब मैं कुछ ऐसा बोलूंगा, कई लोग कहेंगे हाय ये क्या बोल दिया। कोई बात नहीं, In your spirit, you are the righteousness of God. ध्यान से सुनो। ठीक है। आपकी आत्मा अब उतनी ही पवित्र हो चुकी है जितना यीशु मसीह है। Now your spirit is as holy as Jesus himself is. क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? Did you hear what I said? मैंने कहा आपकी आत्मा उतनी ही पवित्र हो चुकी है जितना यीशु मसीह है। I said your spirit is as holy as Jesus himself is.